हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फिट डॉक्टर। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है पार्ट टाइम जॉब के ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि जैसे कि भैया हम रशिया आके क्या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं और कितने घंटे हमें काम करना पड़ता है, क्या यूनिवर्सिटी से परमिशन मिलती है और कितना कितना पे किस हिसाब से मिलता है और क्या मैनेज हो जाता है स्टडीज़ के साथ। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास, बहुत बच्चे पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में आज यही सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ कि पार्ट टाइम जॉब का क्या रहता है यहाँ पे रशिया में। जैसे कि मैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जो कि सिचुएटेड है आपकी कतरिनबर्ग में, जो कि रशिया फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स वगैरह और जो भी अदर मतलब जगह हैं वो अच्छी खासी है। मतलब यहाँ पे मतलब आप ऐसे मान लो जैसे अपने यहाँ ग्रेटर नोएडा और दिल्ली फरीदाबाद वाला जो थोड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है, उस हिसाब से आप कंसिडर कर लो कि ये जो एरिया है ये भी वैसा ही है। अब आते हैं हम पार्ट टाइम जॉब के ऊपर। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो दो जगह करते हैं, एक तो रोस्टिक्स और एक बर्गर किंग। रोस्टिक्स जो है वो आपका केएफसी की तरह है। मतलब जैसे यहाँ पे केएफसी को यहाँ पे रोस्टिक्स बोलते हैं, तो आप केएफसी और बर्गर किंग में दोनों में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे यहाँ पे करते हैं, बहुत बहुत बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें पे भी आपका अच्छा खासा है। बर्गर किंग में आपका पे थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे 205 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से ऐसा कुछ मिलता है। और रोस्टिक्स में केएफसी में आपको मिलता है कुछ 180 या के आसपास मिलता है आपको पर आवर। रोस्ट वो थोड़ा आपका बढ़ जाता है बाद में जब आप काम करते हो कुछ दिनों बाद। तो ये आपका सीन रहता है पर आवर के हिसाब से। और उसके बाद में भी ऐसा कुछ रहता है कि अगर आप रात में 10 या 11 बजे के बाद काम करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अब जो बच्चे पूछते हैं क्या भैया स्टडीज़ के साथ मैनेज हो जाता है पार्ट टाइम जॉब करना, तो मैं बता दूं जैसे कि रशिया में आपकी जो क्लासेस लगती हैं वो आपकी शेड्यूल के हिसाब से लगती हैं। जैसे आपका इस मंथ का शेड्यूल आ गया, वैसे आपकी क्लासेस लगती हैं। उसमें जैसे कल मान लो कल आपकी दो क्लासेज हैं, फिर परसों आपकी 3 क्लासेज हैं, फिर किसी दिन आपकी 4 भी है। तो ऐसे होता है। तो मतलब डेली आपकी इक्वल क्लासेस नहीं होती, किसी दिन आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लास होंगी, किसी दिन बहुत ही कम क्लासेस होंगी। तो ऐसा सीन रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन उनकी कम क्लासेस होती हैं, जैसे आज 1 क्लास है या फिर 2 क्लास है, वो सिर्फ उनकी मॉर्निंग में ख़त्म होगी, तो बाकी जो दिन है उनके पास पूरा बचा हुआ है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि अपना शेड्यूल बना के दे देते हैं जहाँ भी वो काम करते हैं मैनेजर को अपने, और वो उसके हिसाब से उनकी शिफ्ट लगा देता है। तो जो बचा हुआ टाइम है, मान लो किसी ने 12 से दोपहर के 12 से शाम के 6 बजे तक की शिफ्ट ले ली, या शाम के 6 से रात के 11-12 बजे तक की शिफ्ट ले ली, ऐसे वो काम करते हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी अच्छी है कि आप अपना जो खाली टाइम है वो भी आप अपना यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आप क्लास मिस करके जॉब कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप मेन चीज़ जो है कि आप यहाँ डॉक्टर बनने आए हो, पार्ट टाइम जॉब नहीं करने आए हो। अगर आपके पास टाइम है जॉब तभी करो जब आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल मत करो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग हिसाब रहता है कि अगर आप कहीं आप फेल हो रहे हो तो कोई यूनिवर्सिटी ज़्यादा चांस नहीं देती, आपको सीधे फेल कर देंगे और इंडिया भेज देंगे। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो, पढ़ाई में आप ठीक हो, पढ़ाई भी सही से ठीक ठाक कर रहे हो, तभी आप करो पार्ट टाइम जॉब। मैं तो यही कहता हूँ। और पार्ट टाइम जॉब प्रोसेस क्या रहता है मैं ये बताता हूँ आपको ज्वाइन करने का। जैसे आप कोई भी जैसे रोस्टिक्स या बर्गर किंग है आपके हॉस्टल के आसपास, आप वहाँ पे जाओ और उन्हें बोलो ट्रांसलेट करके कि मुझे यहाँ पे काम करना है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे वो आपको, जिसमें आपको अपने डिटेल्स, नाम वगैरह, ईमेल आईडी, अपना रशियन व्हाट्सएप नंबर वगैरह ये सब भरना है। फिर आपको वहाँ से फिर वो आपको मैसेज करेंगे आपके व्हाट्सएप पे कि आप इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए, ऐसे ऐसे करके फिर वो आपसे पूछेंगे। फिर आपको एक दिन फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वापस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देंगे। फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। आपसे कुछ नहीं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको रशियन वगैरह आती है। मतलब ज़्यादा रशियन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतनी रशियन आप आनी चाहिए कि आप बेसिक चीज़ें आप मतलब समझ लो। मतलब जो भी वो बता रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पे रखी है, ये चीज़ ऐसे करना है, तो बेसिक आपको रशियन आनी चाहिए। तो वो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, और आपको कोई कभी कभी आपको ऐसे किचन के अंदर बुला के आपको चीज़ें भी दिखा देंगे, अंदर बुला के कि ये चीज़ यहाँ पे होती है, इस फ्रिज का नाम ये है, इस फ्रिज में ये चीज़ रखी जाती है, और इस चीज़ को ये कहते हैं रशियन में। ऐसी मतलब बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप ठीक है आपको रशियन आ रही है, आप समझ रहे हो चीज़ें, तो फिर आपको वो मतलब
बोल देगी कि आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। रशिया में आपको, अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में किसी भी फूड से रिलेटेड कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो आपको मेडिकल करवाना ज़रूरी है। तो फिर आप जब वापस जाओगे आपको 2 से 3 दिन में वो मेडिकल के लिए भेजेगी। आपको एक डॉक्यूमेंट, एक PDF बना के भेजेगी, वो उसमें एड्रेस भी लिखा होगा। वो PDF लेके आपको उस एड्रेस पे जाना है और वहाँ पे आपको PDF दिखानी है कि हाँ ऐसा मुझे मेडिकल के लिए बोला है। मेडिकल के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, वो सब वही देते हैं आपकी सैलरी में से, मतलब बाद में आप काट लेते हैं वो। तो वो सब आपको कोई वहाँ पे पैसा नहीं देना, बस वो PDF आपको दिखानी है कि हाँ कि मेरे को बोला है। तो फिर आपको मेडिकल करेंगे, आपको ब्लड टेस्ट वगैरह और काफ़ी 2-3 सारे टेस्ट होंगे। फिर उसकी रिपोर्ट आई कुछ दिन बाद, फिर आप रिपोर्ट लेके जाओगे और तो वो आपको वहाँ पे जॉब पे रख लेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं उससे पहले, वो मेडिकल कराने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे, आपका पासपोर्ट ट्रांसलेशन वगैरह, आपका रजिस्ट्रेशन, और क्या कहते हैं अब रशिया में ये भी शुरू हो गया है कि जॉब देने से पहले वो आपका स्निल्स भी मांगते हैं और INN भी मांगते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आपको माई डॉक्यूमेंट सेंटर से बनवाने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वहाँ पे। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि स्निल्स और INN अब से शुरू है। अगर आपको रशिया में सिम खरीदनी है या अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए भी स्निल्स आपको चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपको जॉब के लिए पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट ट्रांसलेशन, INN, स्नेल्स, और आपको किसी में आपको जॉब में यही बोलेंगे आपको कि यूनिवर्सिटी से आप एक स्काफ का बनवा के लेके आओ, मतलब एक तरह की परमिशन आप लेके आओ कि आप बता रहे हो यूनिवर्सिटी में कि मुझे जॉब करनी है। तो वो आप डीन ऑफिस जाओगे तो वहाँ से वो बन जाते हैं इजीली। तो ये सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, उसके बाद में वो आपको आगे प्रोसेस करेंगे मेडिकल के लिए, और मेडिकल कराने के बाद वो आपको रख लेते हैं जॉब पे। तो अगर बच्चे पूछते कि भैया क्या हमें जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं बताऊं तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर सकते हो जॉब को, अगर आपके पास जैसे काफ़ी खाली टाइम बच रहा है, कुछ करने को है नहीं है, और आप पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो, पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, तो आप कर सकते हो जॉब। अगर आप नहीं कर पा रहे पढ़ाई के साथ मैनेज, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है या बिल्कुल आप पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे, तो जॉब बिल्कुल मत करो। क्योंकि आप मेन चीज़, आप डॉक्टर बनने आए, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं करने आए। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, मैनेज कर सकते हो, आप उतने हो तो ही जॉब करो, वरना मत करो। यही था हमारा, क्या कहते हैं, यहाँ और अदर जॉब्स भी हैं। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे डिलीवरी की जॉब भी करते हैं। उसमें ये कि उसमें थोड़ा पे ज़्यादा है, बट उसमें ये है कि आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा इधर उधर, तो अपने ऊपर आपको जैसी करना है। और मेन चीज़ रशिया में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आके बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप नहीं कर सकते स्टूडेंट वीज़ा पे। जैसे आप कैब वगैरह नहीं चला सकते, और आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आप नहीं जा सकते, और कोई बहुत सारी कुछ फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी आप काम नहीं कर सकते लीगली। अगर वहाँ पे आपको कोई ले जा रहा है, आपको बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे काम कर ले, यहाँ पे 5,000-4,000 पर डे का मिल रहा है, या इतनी दूर जाना है, तो वहाँ पे कभी मत जाना, क्योंकि वो काम इनलीगल होते हैं। अगर वहाँ पे अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म कर देंगे, आपकी कंसल्टेंसी को भी बता देंगे, और आपका जो वीज़ा है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपको सीधे इंडिया डिपोर्ट कर देंगे, इंडिया वापस भेज देंगे आपको। तो ऐसे कोई भी ज़्यादा पे के चक्कर में कोई भी इनलीगल काम मत करना। कोई भी अगर ऐसा कोई डिलीवरी का काम भी दे रहा है कि ये चीज़ डिलीवर कर दो, आपको इतना ज़्यादा पे मिलेगा, या इस फैक्ट्री में चलो ये इतनी दूर है, वहाँ पे इतना पे मिलेगा, तो इस सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। वरना जो आपके मम्मी पापा ने इतना पैसा खर्च किया डिग्री के लिए, जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो नहीं हो पाएगी। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली प्रायोरिटी अपनी डिग्री को रखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं सब यहाँ पे डिग्री के लिए ही आए। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, काम तभी करो जब आप अच्छी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। काम भी ऐसा करो, मतलब पार्ट टाइम, हाँ 5 घंटे कर लिया, 6 घंटे कर लिया, बस इतना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा मैनेज हो ही नहीं पाएगा। और मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, कुछ जब एग्ज़ाम पास आते हैं, जब छोड़ देते हैं बच्चे, फ्री टाइम में ही करते हैं। और कोई भी इनलीगल काम मत करना, या सोचना भी मत, क्योंकि आपको सीधे पुलिस पकड़ेगी, यहाँ पे आपको सीधे डिपोर्ट करेगी, आपका वीज़ा वगैरह जो आपका स्टडी वीज़ा है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना इस नंबर पे, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बच्चे बहुत डाउट आ रही थी, भैया मैंने लो बजट में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ भी बता रखी हैं, और किसी और यूनिवर्सिटी का आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए हो तो उसके लिए मेरे को आप मैसेज कर देना इस नंबर पे। सो थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माई चैनल द फिट डॉक्टर।